चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.3 का ये प्रश्न 13वां है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएंगे जब इनके सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, है ना। तो अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो। हमें जो है इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था, है ना, या पढ़ा था, वो कैसा पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी क्या होता है? क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, जबकि फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अच्छा, तो अब क्या कॉस स्क्वायर को मैं साइन में बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, है ना। तो यहाँ पर मुझे कॉस दिया हुआ है, मुझे इसको साइन में बदलना है। तो कॉस स्क्वायर ए यही रहेगा और ये उधर चला जाएगा, तो उधर जाके क्या बनेगा? माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मेरे पास जो थीटा है वो है 2x, है ना। तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्या यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर? तो LHS मेरे पास क्या है? कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि थीटा 2x है ना। और माइनस इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, है ना। अच्छा, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो हट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, फिर ये माइनस का 1, लेकिन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया साइन स्क्वायर 6x। अब देखो, ये एक और ये माइनस एक में से एक गया 0, तो इनको मैं ऐसे हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये प्लस का इसको आगे लगा देते हैं, ये माइनस का इसको पीछे लगा देते हैं। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी। ए क्या है? ए है 6x प्लस 2x, और साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 2x। तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, तो हो गया साइन 6 और 2 8x इंटू साइन 6 में से 2 गया 4x। तो हमें यही सिद्ध करना था, है ना। 8 आगे हो 4 पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है ना। तो गुणे में है और इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कह सकता हूँ LHS बराबर RHS। देखो, इस प्रश्न में भी यहाँ पर दिया हुआ है साइन 2x और यहाँ दिया है साइन 6x, लेकिन यहाँ बीच में देखो 2 का गुणा आ गया। हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि साइन ए प्लस साइन बी जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी बट्टे 2 और कॉस ए माइनस बी बट्टे 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के अंदर, इस प्रश्न के अंदर। तो यहाँ देखो, ये हमारा साइन ए बन सकता है और ये हमारा साइन बी बन सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा LHS से, यानी LHS लूँगा और ये लाइन जो है मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, इसको आगे ले आते हैं तो ये हो गया साइन 6x, और इसको पीछे प्लस 2 साइन 4x। देखो, ये हमारे काम का नहीं, ये फॉर्मूला नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ आगे 2 आ गया, है ना। तो इन दोनों से हम जो है अपना ये प्रश्न सॉल्व करेंगे, होता है या नहीं देखते हैं। तो देखो, ये हो गया साइन ए
प्लस साइन बी। ए मेरा है 2x और बी जो है मेरा है 6x। एक काम करते हैं, बड़ी संख्या आगे लिख देते हैं, छोटी संख्या पीछे लिख देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा, हमारे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस 6x और ये 2x। मैंने क्या किया, इसको सबसे आगे, इसको इसके पीछे लिख दिया। तो अब a हमारा है 6x और b हमारा है 2x, है ना। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस आगे क्या है 2 sin 4x। अच्छा, a मेरे पास क्या है 6x प्लस b क्या है 2x, 6x माइनस 2x। चलो अब जोड़ते घटाते हैं, तो 2 इंटू साइन, देखो 6 और 2 8, 8x और फिर उसमें 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 4x इंटू कॉस, 6 में से 2 गया 4x, 4x में 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा 2x, फिर प्लस 2 साइन 4x। देखो यहाँ पर भी 2 साइन 4x और यहाँ पर भी 2 साइन 4x, तो 2 साइन 4x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2 साइन 4x जो है वो कॉमन आएगा, इसमें से ये कॉमन आया, क्या बचा cos 2x प्लस ये पूरा कॉमन आ गया। जब पूरा कॉमन आ जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, अब हमें क्या लाना है 4 cos x इंटू साइन 4x। तो साइन 4x तो मेरे पास है, लेकिन इसका अब क्या करें, है ना। यहाँ पर क्या है cos 2x और मुझे लाना है cos स्क्वायर x, है ना। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x को वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला है, क्योंकि cos का है तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, है ना। और इसके 3 फॉर्मूले हैं वैसे, cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं, 3। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इन तीनों में से हमें ये वाला लेना है, क्योंकि मुझे cos स्क्वायर चाहिए, है ना, cos स्क्वायर x चाहिए, समझ गए ना। तो इसकी जगह 2 साइन 4x, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर ये प्लस का 1। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, तो ये हो गया 2 साइन 4x, फिर यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, तो एक में से एक गया 0। देखो आगे क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या बचा 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, तो ये तो हट गया, 0 हो गया, है ना। 2 दूनी 4, ये हो गया साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। इनको आगे पीछे लिख दो, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, है ना। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को करना है। प्रश्न संख्या 15, देखो इस प्रश्न में क्योंकि LHS हमारे पास में यहाँ cot x है और sin x और इधर भी sin x है, और यहाँ पर भी ऐसा ही प्रोसेस है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इस प्रश्न में हमें LHS और RHS दोनों लेने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पर सूत्र यहाँ पर कौन सा लग रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी का, और इधर लग रहा है साइन ए माइनस साइन बी का। एक बार हम दोनों सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर देखो साइन ए प्लस माइनस सॉरी साइन बी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, तो होता है 2, पहले आएगा कॉस ए प्लस बी बटे 2, फिर आएगा साइन ए माइनस बी बटे 2। फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब ये दोनों फॉर्मूले जो है पहले हम LHS में अप्लाई करते हैं ना, LHS लेने पर। तो यहाँ पर है cot 4x, फिर यहाँ साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा 2
साइन ए प्लस बी बटे 2 यानी 5x प्लस 3x बटे 2 और 2 साइन ए कॉस बी, बी है यहाँ पर 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक, अब ये हो गया कॉट 4x और ये हो गया 2 साइन 5 और 3 8x, 8x में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया बचा 2x, 2x में 2 का भाग देंगे तो बचा x, तो यहाँ आएगा कॉस x। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर इस 2 को आगे लिख देते क्योंकि ये पूरी संख्या गुणे में है ना। तो एक काम करते हैं, कॉट को जो है कॉट को हम साइन बटा कॉस बटा साइन में बदल देते हैं, है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पर कॉस 4x बटा साइन 4x, क्योंकि हमें पता है कॉट क्या होता है कॉस बटा साइन, इंटू यहाँ इंटू है 2 साइन 4x इंटू कॉस x। तो देखो यहाँ पर ये साइन 4x और साइन 4x कट गया, है ना। और यहाँ पर कॉस 4x इंटू कॉस x और ये आगे क्या है 2 है ना। तो इसको व्यवस्थित लिख देते हैं 2 इंटू कॉस 4x इंटू कॉस x। अब हम लेंगे RHS, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे RHS लेने पर, तो RHS हमारा यही है ना, क्या है कॉट x इंटू साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 यानी 5x प्लस 3x बटे 2 और साइन ए माइनस बी यानी 5x माइनस 3x बटे 2। तो ये हो गया कॉट x, फिर 2 कॉस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x यानी 8x बटे 2, 2 का भाग लगेगा बचेगा 4x और यहाँ आएगा साइन 5 में से 3 गया 2x, 2x में 2 का भाग लगाएंगे x। कॉट x को ओपन करेंगे तो होगा कॉस x बटे साइन x इंटू 2 कॉस 4x इंटू साइन x, साइन x से साइन x कटेगा। यहाँ पर देखो 2 आगे लिखेंगे 2 इंटू कॉस 4x को भी आगे लिख देते हैं कॉस 4x इंटू कॉस x, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो दोनों बराबर है, हम कहेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 16, देखो इन प्रश्नों में भी जो है हमें फॉर्मूले लगाने, ऊपर है कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस a माइनस कॉस b बराबर होता है माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस बी बटे 2 और साइन a माइनस बी साइन a माइनस साइन b बराबर होता है 2 कॉस a प्लस बी बटे 2 इंटू साइन a माइनस बी बटे 2। फॉर्मूला को हमें LHS में अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे LHS लेने पर। तो देखो सबसे पहले है cos 9x माइनस cos 5x, तो ये फॉर्मूला मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो ऊपर हो गया माइनस 2 साइन a प्लस बी, a है 9x और b है 5x, तो a प्लस बी बट्टे 2, फिर है साइन a माइनस बी बट्टे 2, फिर देखो ये बट्टा, फिर है साइन 17x माइनस साइन 3x यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो गया 2 कॉस a प्लस बी बट्टे 2 साइन a माइनस बी बट्टे 2। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले तो ये 2 से 2 कटेगा, क्यों कटेगा क्योंकि सारी ऊपर संख्या गुणे में है तो कट सकता है ना। अब इनको जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो ऊपर बचा माइनस ऑफ 2 साइन 9 और 5 कितना होता है 14x और इसमें मुझे 2 का भाग लगाना है तो कितनी बार गया 7 बार भाग गया, तो ये हो गया 7x। फिर साइन 9 में से 5 गए पीछे बचे 4,
चार एक्स में 2 का भाग देंगे तो कितना बचा, 2x बट्टा, यहाँ पर देखो कॉस, यहाँ पर भी सेम है, कितना बचेगा 7x, और ये हो गया साइन, इसमें भी 17 में सॉरी माफ करना, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20x होगा, फिर उसमें 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 10x, 17 में से 3 गया, कितना बचा 14, 14/2 कितना बचा 7, तो ये हो जाएगा 7x। अब जो कटेगा उसको काटना है, देखो यहाँ पर साइन 7x दोनों कट गए, ऊपर क्या बचा देखो, ऊपर बचा -2 साइन 2x अपॉन नीचे बचा कॉस 10x, LHS बराबर RHS। सत्तरवें प्रश्न में भी सीधे सूत्र लगाने हैं और उत्तर लाना है, तो हम यहाँ LHS लेंगे। देखो अब तक तो आपको सूत्र याद हो जाने चाहिए, है ना, तो LHS लेने पर, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन A प्लस साइन B, क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, और नीचे क्या है कॉस A प्लस कॉस B, जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा 2 कॉस A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे सीधा, तो ऊपर क्या होगा 2 साइन A है 5x और B क्या है 3x, यानी इन दोनों को जोड़ना 5x प्लस 3x/2 और कॉस 5x माइनस 3x/2, नीचे है 2, पहले आएगा कॉस 5x प्लस 3x/2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x/2, तो 2 से 2 तो कटेगा और ये हो गया साइन 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, यानी 4x बचेगा, फिर ये कॉस 5 में से 3 गया 2x, 2x में 2 का भाग देंगे x बट्टे, यहाँ पर भी सेम ही होगा कॉस 4x इंटू कॉस x, तो यहाँ देखो कॉस x से कॉस x तो कट जाएगा, साइन बट्टे कोस होता है 10, लेकिन थीटा यहाँ क्या है 4x, तो ये हो गया 10 4x, LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 18, इसमें भी हमें फॉर्मूले लगाने हैं और उत्तर लाना है, तो मैं अब सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, है ना, LHS लेने पर, तो मेरे पास LHS में ऊपर है साइन A माइनस साइन B, क्या फॉर्मूला होगा 2 साइन कॉस आएगा पहले, 2 कॉस A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, तो यहाँ A है मेरे पास x, B है y, ठीक है, नीचे है कॉस A प्लस कॉस B, क्या होगा 2 कॉस A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, देखो यहाँ पर ऊपर यहाँ साइन होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊपर होगा 2 कॉस A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2, अच्छा यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई, अच्छा 2 से 2 यहाँ कटेगा, है ना, ये दोनों देखो सेम है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, और साइन A बट्टा साइन B, ये पूरा A है, ये भी A होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ 10 x माइनस वाई बटे 2, LHS बराबर RHS, कुछ नहीं है, सूत्रों का खेल है, आपको सूत्र सारे याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 19, LHS लेंगे, LHS लेने पर, तो यहाँ पर साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला है, यानी क्या होगा 2 साइन A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, तो A प्लस B यानी x प्लस 3x, चलो कोई बात नहीं, x प्लस 3x और फिर x माइनस 3x, अच्छा नीचे क्या होगा 2 कॉस A प्लस B/2 कॉस A माइनस B/2, A है x प्लस 3x और x माइनस 3x,
2 से 2 कटेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 4x/2, कटेगा कितना आएगा 2x, तो ऊपर हो गया sin 2x और नीचे यहाँ पर देखो x में से 3x गया, बचा माइनस का 2x और नीचे है 2, 2 से 2 कटेगा, बचा -x, तो आएगा यहाँ पर माइनस का x अपॉन कॉस, इसका भी यही होगा, क्या आएगा 2x इंटू कॉस -x, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में और sin 2x बटा cos 2x क्या आएगा tan 2x, LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 20, देखो इस प्रश्न में ऊपर तो sin A माइनस sin B का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पर देखो क्या आ गया sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर x। ऐसा कोई फॉर्मूला जो हमने अभी तक देखा हो, ऊपर तो अब फॉर्मूला है हमें पता है, लेकिन नीचे क्या है, तो नीचे यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला ज़रूर देखा है कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जो होता है, या a b और ले लेते हैं, a और ये b क्या होता है cos a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, ये होता है। लेकिन यहाँ पर है sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, है ना, तो अब क्या करें, एक काम करते हैं, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं और नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, देखो LHS ले रहा हूँ मैं सीधा, ऊपर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाली संख्या इधर और ये वाली संख्या इधर हो जाती है, आपको पता होना चाहिए ना। तो अब क्या होगा sin 3x माइनस sin x, वापस जब माइनस का गुणा करेंगे तो हमें वापस ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। फिर नीचे भी हमें माइनस कॉमन लेना है, तो क्या हुआ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, अब माइनस बट्टे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये एक दूसरे से हट जाएंगे, है ना। ऊपर भी अब फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है। ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा, ऊपर लगेगा 2 cos, है ना, माइनस है यहाँ पर, तो cos 2 cos a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस बी बटे 2। a क्या है 3x, b क्या है x, 3x माइनस x, फिर बट्टा ये वाला बट्टा, ये फॉर्मूला हमें इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, तो हो गया cos a प्लस बी यानी x प्लस एक्स इंटू कॉस a माइनस बी यानी x माइनस एक्स। तो यहाँ हो गया 2, फिर cos 3 और 1 4, 4x बटे 2 क्या बचा 2x इंटू 3x में से x गया 2x, 2x में अपन ने 2 का भाग दिया, क्या बचा x, तो ये हो गया साइन x बट्टा ये हो गया cos 2x, x में से x गया 0, ये हो गया cos 0 डिग्री। अच्छा, cos 0 का मान कितना होता है 1, और cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो ये हो गया 2 sin x बट्टे इसका मान कितना होता है 1, और किसी संख्या बट्टे के नीचे अगर 1 होता है इसका मतलब ऊपर वाली ही संख्या है। LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 21, यहाँ पर देखो ये है cos 4x, cos 3x और यहाँ आ गया cos 2x। तो हमें पता है कि a प्लस बी बट्टे 2 करने पर 2 का अगर भाग जाए तब तो हमारा काम आसान हो जाता है, नहीं तो काम फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 4 में जब मैं 2 को जोड़ूंगा तो बनेगा 6x और फिर इसमें आसानी से 2 का भाग चला जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, LHS लेने पर फिर इस cos 4x के पास में इस cos 2x को लाएंगे और इसको पीछे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 3x बट्टा इसमें भी यही करेंगे sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब इन दोनों का तो फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos a प्लस बी बटे 2 cos a माइनस बी बटे 2 बट्टा
यहाँ पर देखो आगे संख्या है प्लस कॉस 3x, है ना। इसका तो फॉर्मूला लग गया, फिर ये कॉस 3x आ गया। इसका भी फॉर्मूला लगेगा 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस आगे क्या है साइन 3x। सरल करेंगे, देखो 2 से 2 मत काट देना आप, क्यों, क्योंकि यहाँ आप प्लस आ गया। अगर सब संख्या गुणे में होती तो कट जाता। यहाँ पर देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान देना। चलो ये 4x है, ठीक है, थोड़ा इसको समझना है ना। तो अब क्या हुआ देखो, ये 2 फिर कॉस 4 और 2 6x, 6x 2 का भाग देंगे क्या बचेगा 3x, तो यहाँ बचा 3x। फिर ये कॉस 4 में से 2 गया बचा 2x, 2x में 2 का भाग देंगे बचा x प्लस कॉस 3x, फिर बटा नीचे 2 साइन यहाँ आएगा 3x इंटू कॉस, यहाँ पर जब भाग देंगे तो कितना आएगा x प्लस आगे क्या है साइन 3x। अब देखो यहाँ cos 3x, यहाँ भी cos 3x कॉमन आएगा, यहाँ sin 3x, यहाँ भी sin 3x कॉमन आएगा। तो यहाँ कॉमन लेंगे cos, ऊपर cos 3x कॉमन आ रहा है ना, ये और ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 ये बचा अंदर। नीचे भी sin 3x कॉमन आ रहा है, तो sin 3x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा 2 cos x, 2 cos x फिर प्लस ये पूरा बाहर आ गया, क्या बचा 1। अब देखो ये गुणे में आ गया, जब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होती है उसका मतलब वो पूरी एक संख्या है, और अब गुणे में है तो ऊपर नीचे आराम से कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा cos 3x बट्टा नीचे क्या बचा sin 3x। cos बट्टा sin क्या होता है cot थीटा, और थीटा कितना है 3x, LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 22, देखो इस प्रश्न में हमें इसको दर्शाना पड़ेगा, LHS बराबर RHS नहीं करना है। जैसे हमने उदाहरण किया था tan वाला, है ना, तो ये cot वाला है, तो इसको हमें ऐसे कैसे प्रूफ करना है कि ये होगा, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cot 3x का, है ना, जैसे tan 3x का फॉर्मूला पढ़ा था उसी प्रकार से cot का पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो 3x है वो किसके बराबर होगा 2x प्लस x के बराबर होगा, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 3x मिलेगा, है ना। अब दोनों तरफ हमें cot लगाना है, क्या लगाना है cot लगाना है। इधर भी cot लगाना है तो ये हो गया cot 3x, इधर भी cot लगाना तो ये हो गया cot 2x प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये cot 3x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर cot a प्लस b, cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है cot a प्लस बी का फॉर्मूला, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये होता है फॉर्मूला cot a प्लस b का। इसको अप्लाई करेंगे, a की जगह हमें रखना है 2x, b की जगह रखना है x, तो हो गया cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a यानी 2x प्लस cot b क्या है x। अब इस पूरे का इधर ले जाएंगे तो गुणा होगा, भाग में है तो इधर गुणे में आएगा, तो ये हो गया cot 3x इंटू यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका हो गया cot 2x प्लस cot x, ठीक है। और फिर उधर मेरे पास क्या है, तो उधर मेरे पास है, देखो ये इधर गुणे में आ गया, या यहाँ बचा cot 2x, देखो यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, मैं नीचे कर देता हूँ, cot 2x इंटू cot x माइनस 1, ये ऊपर वाला, ठीक है। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इसको नीचे लिखता हूँ। ये है cot 3x, इसका गुणा होगा तो हो गया cot 2x प्लस cot x, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास है cot 2x इंटू cot x माइनस 1,
-1, ये इसके साथ गुणे में आ गया और ये इधर मेरे पास है। अब गुणा कराएंगे तो इसका गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो हो गया cot 3x इंटू cot 2x प्लस इसका गुणा इससे भी होगा cot 3x इंटू cot x बराबर cot 2x इंटू cot x -1। अब मुझे यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए, तो अगर मैं इसको इधर भेज दूँ और इस पूरे को इधर भेज दूँ तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। क्या करूँगा, 1 को मैं इधर भेजूँगा बराबर के इस साइड में, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये पूरा इधर आएगा, है ना। तो ये मेरे पास पहले से इधर है, तो हो गया cot 2x इंटू cot x, है ना, प्लस का। ये उधर जाएगा तो माइनस का cot 3x इंटू cot 2x, फिर ये भी उधर जाएगा तो ये भी प्लस का है, माइनस का होगा cot 3x इंटू cot x। अब अगर आप इसको पूरे को इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि दोनों साइड में यही है मेरे पास, है ना। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 23 देखो, ये प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपको कब आएगा, जब आपको केवल एक फॉर्मूला याद होगा। कौन सा फॉर्मूला, कि tan 2a क्या होता है। tan 2a क्या होता है, तो tan 2a होता है 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a क्या होता है, 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर a की जगह मेरे पास x दे रखा है, यानी कि tan 4x, और मुझे चाहिए tan 2a, है ना। तो मैं tan 4x यानी LHS लूँगा। tan 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x, है ना। तो अब मैं अगर ध्यान दूँ यहाँ पर तो tan 2 इंटू a मेरे पास क्या है 2x, है ना। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। tan 2a को क्या लिख सकता हूँ, 2 tan a मेरे पास क्या है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a मेरे पास क्या है 2x। अब अगेन यहाँ पर देखो 2x फॉर्मूला बन रहा है ना, वापस tan 2a बन रहा है, ठीक है। अब a मेरे पास क्या है x है, अब की बार a मेरे पास क्या है x है। तो इसको वापस ओपन करेंगे तो ऊपर मेरे पास होगा 2, फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि यहाँ है 2 tan a मतलब x बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ ऊपर तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, यहाँ नीचे क्या है बट्टा, यहाँ बट्टा आएगा, फिर यह है 1 माइनस, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2x और फिर यहाँ स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ऊपर तो मेरे पास यही है 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे अपने को करना पड़ेगा बट्टा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस बट्टे को मैं भाजक बना देता हूँ। ये आपने सीखा होगा, जैसे 1/2 है तो क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है उसको इधर लिख दिया, बट्टे को भाग बना दिया। अब इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास है 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो फॉर्मूला लगाएंगे, tan 2x क्या होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये ऊपर क्या है स्क्वायर। अब आगे करते हैं इसको। यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं होना है ना, क्योंकि ये पूरा सरल हो चुका है। तो इधर हम लिखेंगे 2 इंटू, तो देखो 2 का गुणा कर देते हैं, 2 ऊपर है, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 tan x बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और भाग को हम इंटू बना देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें लसअप लेकर इसको सरल करना पड़ेगा इस पूरे को, है ना। तो पहले यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ है भाग, फिर इधर क्या होगा 1/1 माइनस
स्क्वायर लगेगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और tan स्क्वायर x अपॉन यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस पर भी स्क्वायर लगाया, इस पर भी स्क्वायर लगाया। अब हम एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर तो मेरे पास है 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर भाग एलसीएम लेंगे, इसका नीचे गुणा, क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, तिरछा गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 1 का गुणा इससे होगा, क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। अब ये भाग है क्योंकि हमने सरल कर दिया, तो यहाँ इंटू आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना, नीचे स्क्वायर है ध्यान रखना। ये होगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू करने पर ये ऊपर और ये नीचे, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब हुआ ये कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर x एक बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, तो ये एक बार कट जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, तो ऊपर मेरे पास क्या आया, देखो अब यहाँ कर रहा हूँ मैं, चलो एक बार यहाँ कर देते हैं अपन। तो ये हो गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका इससे गुणा हो गया ऊपर, बट्टा नीचे यहाँ देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको खोल रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा देखो, फिर यहाँ पर सीधा लिख दूंगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a है 1 और b है tan स्क्वायर x, तो a स्क्वायर फिर ए बी, यानी 1b क्या है tan स्क्वायर x और b क्या है tan स्क्वायर x। ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 2 tan स्क्वायर x प्लस यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर का गुणा, तो क्या हो गया tan 4x। तो यहाँ पर मेरे पास नीचे ये आया, है ना, और यहाँ पर देखो माइनस 4 tan स्क्वायर x है, माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो माइनस tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये दोनों सहजाती है यानी एक समान है, तो ये दोनों जुड़ेंगे और माइनस का आएगा। तो अब ये हो गया 6 tan स्क्वायर x। तो यहाँ नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, जब इसको हल करूँगा तो 1 माइनस 6, 2 और 4 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4 यानी tan की घात 4 x, और हमें यही लाना था, LHS बराबर RHS। देखो 24वें प्रश्न में भी हमारे पास में जो है एक फॉर्मूला याद रखना है, केवल cos 2x का या cos 2a का। cos 2a होता है क्योंकि हमें उत्तर साइन और cos दोनों में चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले इसको cos में ही खोलेंगे, है ना, तो cos में नहीं साइन में खोल देते हैं। चलो तो यहाँ पर देखो cos 2a क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, समझ गए आप। तो अब ये फॉर्मूला मुझे यहाँ अप्लाई करना है cos में, तो यहाँ LHS लेने पर, तो यहाँ LHS मेरी क्या है cos 4x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 2x, यानी a जो है मेरे पास वो क्या है 2x है ना, अगर ये पूरा a है तो वो कितना है 2x है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a मेरे पास क्या है 2x। अब देखो यहाँ पर वापस फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, साइन 2a का, या साइन 2a। साइन 2a क्या होता है 2 साइन a कॉस a। ये फॉर्मूला अब यहाँ लगाएंगे, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन
2x और ये स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है तो 1 माइनस 2 साइन 2a, तो 2 साइन a यानी x कॉस x और ऊपर क्या है स्क्वायर। स्क्वायर को हम अंदर लाएंगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पर देखो एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लगाया था ना वहाँ पर यहाँ 2 था, तो यहाँ आगे पहले से मेरे पास 2 था, है ना। तो अब ये 2 का स्क्वायर देखो वापस कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर हो गया 1 माइनस इसको, ये 2 बाहर रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2x और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 क्या होगा 2 साइन x कॉस x, ये हो गया 1 माइनस 2 और ऊपर स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, फिर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब 4 दूनी 8 तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। LHS बराबर RHS। प्रश्न संख्या 25 अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है cos 6x। देखो cos 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 3x ऐसा लिख सकता हूँ। वापस गुणा करेंगे क्या आएगा 6x। तो यहाँ पर मेरे पास दो सूत्र बनेंगे, क्या बनेगा, एक तो cos 2x का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर सब जगह cos है तो इसको cos में तोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद आएगा 3x, तो cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये क्या है cos 2a का फॉर्मूला है ना, ये पूरा a है मेरे पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी 2 cos स्क्वायर x। a मेरे पास क्या है 3x माइनस 1। लेकिन यहाँ पर देखो अब cos 3x का फॉर्मूला लग रहा है तो ये हो गया 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर स्क्वायर बाहर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 cos 3x क्या होगा, ये होगा पूरा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x, फिर ऊपर स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया, फिर ऊपर स्क्वायर फिर माइनस 1। अब ये खोलेंगे यानी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 2, फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ओपन, फिर माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1। ये a है मेरे पास और ये मेरे पास b है, तो a की जगह a लगाएंगे, b की जगह b। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 4 चौक 16 कॉस स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो गया cos की घात 4x माइनस, अब देखो 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 से 8 3 24, cos 2x cos की घात 2x और cos x दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा cos की घात 3x प्लस 3 3 9, फिर cos स्क्वायर x और ये हो गया माइनस 1। अब 2 का इससे भी गुणा, इससे भी गुणा और इससे भी गुणा, तीनों से गुणा होगा तो 16 दूना 32 cos की घात 4x माइनस 24 दूना 48 cos क्यूब x प्लस 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1। ये हो गया हमारा LHS और RHS। LHS बराबर RHS। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।